गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे, हिंदी का पाठ 4, जिसका शीर्षक है बोलती गुफा। प्रस्तुत कहानी एक शेर और सियार की रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार सियार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके शेर से अपने प्राणों की रक्षा की। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़े लेके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। एक था शेर। एक दिन शेर पूरे जंगल में घूमता रहा, पर उसे एक भी शिकार नहीं मिला। वह थक गया था। शाम का समय हो रहा था। शेर ने गहरी सांस छोड़ी और मन ही मन बोला, लगता है आज भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। शेर इधर उधर नज़र दौड़ाता हुआ अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक अन्य गुफा पर पड़ी। एक और गुफा दिखी उसको। शेर ने सोचा, देखता चलूं, गुफा में शायद कोई शिकार मिल जाए। शेर ने गुफा के भीतर जाकर देखा तो गुफा खाली थी। गुफा खाली देखकर शेर उदास हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया, शाम होने वाली है। इस गुफा में जो जानवर रहता होगा वह वापस आता ही होगा। मैं इस गुफा में ही छिपकर बैठ जाता हूँ। यहाँ बैठे बैठे ही शिकार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। यह सोचकर शेर गुफा के भीतर चुपचाप छिप गया और शिकार के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यह गुफा एक सियार की थी। सियार बहुत चालाक जानवर होता है। थोड़ी देर में चारों ओर देखता, सुनता, सूंघता सियार आ पहुंचा। तभी यकायक, यकायक मतलब एकदम से, तभी यकायक सियार के पैर थम गए। शाम के धुंधलके में भी सियार का ध्यान, धुंधलके मतलब हल्की रोशनी हो जाती है ना, जैसे इवनिंग में, तो उसको धुंधलके कहते हैं। शाम के धुंधलके में भी सियार का ध्यान गुफा के बाहर बने पंजों के निशान पर गया। ऐसे पंजों के निशान बने हुए थे, उसको दिख गए, क्योंकि वो क्लेवर है सियार। अरे, यह तो शेर के पंजों के निशान हैं। गुफा के भीतर जाने वाले पंजों के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफा से बाहर आने वाले निशान कहाँ हैं? निश्चित रूप से शेर महाराज अंदर ही बैठे होंगे और शिकार के गुफा में प्रवेश करने की राह देख रहे होंगे। समझ गया सियार कि शेर अंदर ही बैठा है। अच्छा हुआ सूर्य डूबने के पहले ही मैं अपनी गुफा तक आ गया। यदि कुछ और देर कर दी होती तो अंधेरे में शेर के पंजों के ये निशान ना दिखते। जंगल में लाइट तो नहीं होती है ना, तो अंधेरे में उसको दिखते भी नहीं। फिर सियार ने सोचा, नेक्स्ट पेज। फिर उसने अपनी आंखें झपकाईं और पूंछ हिलाई। बाद में ऊंचे स्वर में उसने कहा, आंखें झपकाई, पूंछ हिलाई में वो सोच रहा है अपनी पूंछ हिलाते हुए, क्या करूं क्या करूं। बाद में ऊंचे स्वर में उसने कहा, गुफा, ओ गुफा। फिर कुछ देर वह चुप रहा। इसके बाद उसने फिर कहा, गुफा, अरे गुफा, आज तू बोलती क्यों नहीं? रोज तो मैं जब कहता गुफा, ओ गुफा, तो तू कहती थी, आजा रे आजा, कैसा रहा आज का दिन? ये था आइडिया उसके दिमाग में, बुद्धि में उसको एक आइडिया आया सियार को। ठीक है, एक विचार आया। अंदर छिपकर बैठे हुए शेर ने कहा, सोचा,
रोज गुफा ऐसे ही बोलती होगी, लेकिन लगता है आज मेरी उपस्थिति से डर गई। उपस्थिति मीन्स प्रेजेंट, वो अंदर था ना, गुफा के अंदर गया हुआ था, इसलिए सोचा आज मेरी उपस्थिति से गुफा डर गई, इसलिए डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। गुफा के बदले मैं ही जवाब दे दूं तो? शेर ने सोचा, मैं ही बोल देता हूँ, लाओ। सियार ने थोड़ी देर के बाद फिर कहा, गुफा, अरे ओ गुफा। तभी अंदर छिपे हुए शेर ने दबी हुई आवाज में कहा, आजा रे आजा, कैसा रहा आज का दिन? शेर की आवाज भला कहीं छिप सकती है? उसकी आवाज से गुफा गूंज उठी। आसपास रहने वाले जानवर भी उसकी दहाड़ सुनकर सावधान हो गए। शेर सोच रहा था कि अब सियार अंदर आएगा, परंतु सियार के बदले उसकी आवाज आई। शेर महाराज, गुफा भी कहीं बोलती है? अच्छा, तो आप मेरी गुफा में आराम करें, मैं तो चला, आप अपनी मेरी गुफा में बैठे रहो। शेर ने बाहर देखा, शेर ने गुफा से सिर बाहर निकाल कर देखा, सियार अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसकी बुद्धि अच्छी थी, उसको विचार आ गया, इसलिए सियार की जान बच गई। इसलिए हमको अपना माइंड यूज करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे तो। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं, शिकार, गुफा, विचार, इंतजार, सूंघता, झपकाई, उपस्थिति, धुंधल के, निश्चित, प्रवेश। और शब्दार्थ इस प्रकार हैं, नजर दौड़ाना, देखना, बेसब्री, बेचैनी, यकायक, अचानक, प्रवेश करने की, अंदर आने की, झपकाई, आंखें झपकाई थी ना उसने, धीरे से बंद की, भीतर, अंदर, इंतजार, प्रतीक्षा, वेट करना, जैसे वेट करते हैं ना, धुंधलके में, हल्की रोशनी में, राह देखना, प्रतीक्षा करना, वेट करना, दबी हुई, धीमी,